बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको किलोग्राम से ग्राम में दाम निकालना सीखने वाला हूं। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है बच्चों सेब पर लिया है। हमने सेब जो है किलोग्राम में ख़रीदा है, उसका हम ग्राम में मूल्य क्या होगा ये निकालने सीखने वाले हैं। बच्चों अगर आपको भी ग्राम में मूल्य निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दे सकता है, आप फंस जा सकते हो। तो आज के बाद आपको फंसना नहीं है। एक क्वेश्चन छोटी सी वीडियो है, देख लो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए देखिए बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3 किलोग्राम सेब का मूल्य 90 रुपये है। यानी कि आपने 3 किलोग्राम सेब लाया है जिसका आपने मूल्य पे किया है कितना, 90 रुपया। तो 300 ग्राम सेब का मूल्य बताओ। यानी कि 300 ग्राम, ग्राम यानी कि किलोग्राम नहीं, ग्राम में बताना है। यानी कि ग्राम सेब का मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले जो आप 3 किलोग्राम सेब लाए हो इसका मूल्य कितना है, 90 रुपये है। तो यहाँ पे लिखो 3 किलोग्राम सेब का मूल्य आपका कितना है, 90 रुपया है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ से पहले आपको 1 किलोग्राम का दाम निकालना है। यानी कि आपने 3 किलोग्राम 90 में लाया है तो 1 किलोग्राम कितने में लाए होगे। तो आपको क्या कहना होता है, ये जो जितनी यूनिट आप खरीद के लाए हो उसका भाग करोगे अपने मूल्य में। यानी कि 90 में आप क्या करोगे, 3 से भाग कर दोगे। तो 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, आ गया कितना, 30। यानी कि बच्चों 1 किलोग्राम का जो आपका मूल्य यहाँ पे निकलने वाला है वह कितना है, 30 रुपया है। आपको 1 किलोग्राम का मूल्य पता चल गया। अब देखिए हमको तो निकालना है ग्राम में, तो 1 किलोग्राम का इतना है तो 1 किलोग्राम हम जानते हैं, अगर इसको मैं क्या करूं, ग्राम में कन्वर्ट करूं तो हमारा होता है 1000 ग्राम। यानी कि बच्चों हमने 1 किलोग्राम इतने में ख़रीद के लाया है, यानी कि हमने 1000 ग्राम खरीद के लाया है कितने में, 30 रुपया में। बात से सहमत हो, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब हमको 300 ग्राम का चाहिए तो पहले हम 1 ग्राम का निकालेंगे। तो 1 ग्राम का कितना होगा, जैसे आपने यहाँ पे 1 किलोग्राम का निकाला था 30 से भाग किया था, सॉरी 3 से भाग किया था, वैसे यहाँ पे 1 ग्राम का निकालोगे तो आप 1000 से भाग करोगे। तो 30 बटे कितना, 1000। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका बचा कितना, 3/100। यानी कि इतने रुपए में आप क्या कर रहे हो, खरीद के ला रहे हो 1 ग्राम, 3/100। अब देखिए कभी भी इसको चेंज मत करिएगा, यानी कि ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 0.03। मानते हैं इतना, इतने में आपने ख़रीद के लाया है, लेकिन इसको अभी ऐसे ही रखिएगा क्योंकि हमको कैलकुलेशन करनी है। तो हमको पता करना है 300 ग्राम का। जब हमको 1 ग्राम का मालूम हो गया कि 3/100 रुपया में है, तो 300 ग्राम का हमको मालूम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जब एक इतने में आ रहा है 300 कितने में आएगा, तो हम क्या करेंगे, 3/100 के साथ इसी 300 का गुणा करा देंगे। तो आपका 00 से 00 कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का कितना आ गया, 9 रुपया। यानी कि बच्चों आप 300 ग्राम सेब खरीद के लाओगे 9 रुपये में। तो जब भी बच्चों आपको इस टाइप से प्रश्न मिले तो पहले अगर किलोग्राम में रहे तो पहले 1 किलोग्राम का निकाल लो, इसके बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर 1 ग्राम का निकालो, फिर जितने का पूछे उतने से उसमें गुणा कर दो उसके रुपए में 1 ग्राम के। ओके, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक, जैसा कि बच्चों अगर आप मार्केट जाते हो, कोई सामान खरीद के लाते हो, तो अगर 1 किलो आप खरीद के ला रहे हो या फिर 2 किलो खरीद के ला रहे हो, 3 किलो कुछ भी खरीद कर ला रहे हो वो भी किलोग्राम में, और घर वाले आपसे पूछ ले कि हमको बताओ कि 300 ग्राम का क्या होगा दाम, 200 का क्या होगा, 400 ग्राम का क्या होगा, तो
इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हो तो ग्राम का हिसाब करना आ जाएगा। ओके, तो बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप भी किलोग्राम से ग्राम में हिसाब करना सीखना चाहते हो तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन लगाया करिए तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले रीड कर लिया करिए, इसके बाद उसको लगाना चालू करिएगा। देखिए दिया गया है, यदि 2 किलोग्राम सेब का दाम 240 रुपये है, यानी कि बच्चों आपने 2 किलोग्राम सेब खरीदा है और उसका दाम कितना है, 240 रुपये है। तो 400 ग्राम सेब का दाम निकालो। तो आइए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम 2 किलोग्राम सेब ला रहे हैं कितने में, 240 रुपये में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 2 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है बच्चों कितना है, 240 रुपये है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 1 किलोग्राम का निकाल लीजिए। तो अगर यहाँ आप 1 किलोग्राम का दाम निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी संख्या आपको दी गई है उसका इस रुपये में भाग करा दो, यानी कि 240/2 करा दो। तो काटो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 0, यानी कि बच्चों आपका आ गया 120 रुपये, कितना, 1 किलोग्राम का। अब देखिए हमको किलोग्राम में तो हिसाब नहीं चाहिए, हमको ग्राम में हिसाब चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो मैं यहाँ पे ग्राम में इसको चेंज कर देता हूँ। 1000 ग्राम होता है कितने में, 1 किलोग्राम में। अगर आप 1 किलोग्राम का मूल्य 120 रुपये दे रहे हो तो यानी कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना दोगे, सेम यही दोगे, क्योंकि मैंने उसको ग्राम में चेंज कर दिया। चलिए अब हमको चाहिए 400 ग्राम का, तो पहले आप 1 ग्राम का निकाल लीजिए। तो आप 1 ग्राम का निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे 1 किलोग्राम का निकाला था तो 2 से भाग किया था, अब 1 ग्राम का निकाल रहे हो तो 1000 से भाग करोगे। तो 120 कितना, 1000, काट दो, ए इससे कैंसिल हो गया। तो आपका 1 ग्राम का कितना आया है, 12/100 रुपये आया है। ओके, अब हमको चाहिए 400 ग्राम का। तो जब 1 ग्राम का इतना है तो 400 ग्राम का कितना होगा, आपको इसी रुपये में 12/100 में 400 से गुणा करा देना है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, बर चौक 48, यानी कि बच्चों 400 ग्राम का जो आपका यहाँ पे मूल्य होने वाला है 48 रुपये निकल कर आने वाला है। तो बच्चों अगर आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।